इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, स्वाध्याय और सत्संग के माहौल में स्वयं की सच्ची तस्वीर को जानने के लिए आप हम सब इस स्टूडियो में रोज आते हैं और अपना एक फोटो खींच करके रोज चले जाते हैं, पर गलती से कैमरे में तो फोटो रह जाता है, पर उस फोटो का पॉजिटिव करके अपने घर की फ्रेम में नहीं लगा पाते और इसलिए रोज दिखता ही नहीं है। स्टूडियो का फोटो स्टूडियो के कैमरे में रह करके चले जाता है और आखिरी में डिजिटल कैमरा होने से वो स्टूडियो वाला भी डिलीट कर देता है और इस प्रकार से रोज नई नई फोटो खींचती जाती है और पुरानी फोटो खत्म होती जाती है। कुछ ऐसा ही होता है, पर ऐसा ही सिलसिला नहीं चलाना है, कुछ बदलना है। वो बदलाव आ सके उसके लिए पुनः आज एक चिंतन करते हैं। विषय चल रहा है हमारा कषाय को लेकर, और कषाय के 4 प्रकार हैं। क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है। दिखने में तो ये 4 ही प्रकार हैं कषायों के, पर इन 4 कषायों में रमते 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 इस जीव ने कितना काल निकाल लिया, अनंत काल निकाल लिया। निगोद में था तो भी ये 4 कषाय थी, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। नरक और देवलोक में भी यही कषाय थी और तिर्यंच गति में भी यही कषाय थी, और यहां तक कि मनुष्य बन गया तो भी यही कषाय, और यहां तक कि वेश धर्मी का धारण भी कर लिया तो भी वही कषाय। बाहर में कितने परिवर्तन कर ले, लेकिन भीतर का परिवर्तन नहीं हो रहा, और जो भीतर का परिवर्तन नहीं हो रहा तो बाहर का परिवर्तन ज्ञानी कहते हैं व्यर्थ हो रहा है। तो जो भीतर का परिवर्तन हो सके उसके लिए हमें किधर मुड़ना पड़ेगा, दाएं की बाएं, सीधे की रिवर्स। न रिवर्स जाना है, न फॉरवर्ड जाना है, न लेफ्ट न राइट। जाना कहां पर है? जाना भीतर में। ऐसे सुनते अपन ये है कि 10 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कुछ लोग 4 दिशा और जान लेते हैं कि ईशान है, आग्नेय है, नैऋत्य है और वायव्य है। कुछ लोग 2 दिशाएं और जान लेते हैं, ऊर्ध्व है, अधो है। पर इतनी दिशाओं को जानते जानते एक दिशा भूल ही जाते हैं। वो किस ओर? वो अंदर की ओर, भीतर की ओर, स्वयं की ओर, स्वयं के आत्मस्वरूप की ओर। वहां जा ही नहीं पाते। लेकिन रुकावट कौन बनता है? रुकावट कौन बनता है? तो रुकावट हमारी कषाय बनती है। ये कषाय हमारे भीतर ही पैदा होती है और हमारे ही आत्मस्वरूप तक हमको पहुंचने नहीं देती, हमारी आत्मस्वरूप की अनुभूति हमको करने नहीं देती। जिस आत्मस्वरूप को पाकर के परमात्मा ने परमात्मा पद पा लिया, परम सुख को पा लिया, परम आनंद को पा लिया, उसी आत्म तत्व को हम नहीं पा सके। कारण कौन? तो ये कषाय। कषाय को किस रूप में देखें? वो एक मेहमान है कि मेजबान है? वो ना मेहमान है ना मेजबान है। वास्तव में वो तो एक राक्षस है। एक राक्षस है जिसने रूप परिवर्तित करके हमारे भीतर में घर जगह कर ली और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। और उसी कारण से ये जीव सदैव भार में, संताप में, दुख में, पीड़ाओं में हमेशा दुखी होता रहता है। इसलिए इन कषायों को निकालने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर का अवलोकन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा, परिष्करण करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तब जाकर के कषाय निकलेगी। इन कषायों में पहला है क्रोध, तो दूसरा है मान, और तीसरी है माया
और चौथा है लोभ। कभी कभी सोचते हैं ज्ञानियों ने इस प्रकार से क्रम क्यों बनाया, क्रोध के बाद मान, मान के बाद माया, माया के बाद लोभ, ऐसा क्यों बनाया? तो वास्तव में इन चार कषाय में दो मुख्य हैं और दो सहयोगी हैं। मुख्य कौन है? मुख्य कौन है? क्रोध और मान नहीं है, लोभ और मान। मान और लोभ ये दो मुख्य हैं और दो इनके सहयोगी हैं, असिस्टेंट हैं। कौन कौन? क्रोध और माया। उसमें भी अधिकांशतया लोभ को सहयोग कौन देती है? तो माया देती है। और मान को सहयोग कौन देता है? क्रोध देता है। जब मान ऊपर उठता है और अकड़, गरूर ये जब प्रकट होते हैं तो फिर हम किसी को गिनते नहीं है कुछ, और जब नहीं गिनते हैं तो उसके प्रति क्या पैदा होता है? क्रोध पैदा हो जाता है। और जब लोभ पैदा होता है, तो लोभ जब पैदा होता है तो वह बोलता है कि भैया कुछ पाना है, कुछ लेना है सामने वाले से। मान बोलता है कुछ नहीं लेना, बस दिखाना है। पर लोभ बोलता है नहीं, कुछ लेना है। अब जब लेना है तो फिर कैसे मिलेगा? तो चाटुकारिता से, चापलूसी से, ठगी विद्या से, कपट से, छल से, तो उसके लिए सहयोग देती है माया। तो इसलिए क्रम ऐसा क्यों बना? तो क्रोध, क्रोध के बाद मान, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही माया और लोभ ये दोनों जुड़े हुए हैं। ज्ञानियों ने एक और अपेक्षा से कहा कि क्रोध और मान द्वेष का रूप है और माया और लोभ वो राग का रूप है। राग में कुछ पाना है, द्वेष में कुछ दूर करना है। तो मान बोलता है मेरे रास्ते में मत आना, क्रोध बोलता है मेरे रास्ते में मत आना, मतलब द्वेष है वहां पर। और लोभ और माया बोलती तू आ तो सही मेरे पास, लेकिन मेरा भला कर दे, बस मेरा स्वार्थ पूरा कर दे। तो इसलिए वो कुछ राग करती है, पाना चाहती है। तो क्रोध और मान द्वेष के दो रूप हैं और माया और लोभ राग के दो रूप हैं। इसलिए चार कषाय को यदि दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक राग है और एक द्वेष है। राग और द्वेष की दो शाखाओं का नाम, दो संतानों का नाम ही क्रोध, मान और माया लोभ है। लेकिन ये जानने से हमारा कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलना पड़ेगा अपनी सोच को। और इसलिए तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान एक विचारधारा है, एक मान्यता है, एक सोचने की दिशा है। उस तत्व ज्ञान को पाकर के हम जब अपने विचारों को बदल देते हैं और सही विचारों से जीते हैं तो ये कषाय 9 2 11 हो जाती है। और पुराने ढर्रे में जीते हैं, पुराने संस्कारों से जीते हैं, पुराना भाव भाग्य बनकर के हावी हो जाता है, मोहनी बनकर के हावी हो जाता है, तो हम फिर उसी तरीके जीते हैं जैसे पहले जीते रहे, और फिर हम कषायों को पैदा करते हैं क्योंकि हम तत्व से दूर चले जाते हैं। इसका मतलब कषायों को हटाने के लिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। और तत्व ज्ञान किससे मिलता है? तो हर गति में नहीं मिलता, हर योनि में नहीं मिलता, हर क्षेत्र में नहीं मिलता, हर समय नहीं मिलता। वो मिलता किनके सानिध्य में? तो देव, गुरु और धर्म के सानिध्य में। इसे देव, गुरु, धर्म का जो सानिध्य इस जीवन में हमको मिला है, तो इस जीवन में करने योग्य कार्य क्या है कि उनके द्वारा बताए जा रहे तत्व ज्ञान को पालो और उस तत्व ज्ञान से इन कषायों को जीत लो, तो अपना काम हो जाए और वास्तव में मनुष्य जीवन सफल हो जाए। तो इस हेतु से आज अपन मान कषाय का चिंतन करते हैं थोड़ा। और चूंकि मान से क्रोध जुड़ा हुआ है इसलिए क्रोध का चिंतन भी होगा। ये जो मान है, ये मान क्या चीज है, कैसा भाव है, ये बताएंगे आप? क्या चीज है ये मान कषाय क्या है? नाम तो इसका बिल्कुल सरल है, मान। अहंकार है, गरूर है, घमंड है, गर्व है, गारव है, ईगो है, मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, ऐसा भाव है। इतना ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कोई भी नहीं, ऐसा भाव भी छद्म रूप बना करके मान का ही रूप सामने आता है। जब व्यक्ति बोलता मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कोई गिनता ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है,
मान के कई रूप हो सकते हैं, मान को पकड़ना इतना आसान नहीं। लेकिन ये मान भाव कैसा है, क्या भाव होता है कि अपन कहें कि ये मान है? तो वो सिंपल है। इसका नाम मान किस लिए है कि जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं, जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं तो फिर प्रकट होती है मान कषाय। जब हम अपने आप को कुछ मान लेते हैं, मानना दो चीजें हो सकती है, मानना सत्य भी हो सकता है और मानना झूठ भी हो सकता है। जब हम सत्य मानते हैं तो मान नहीं आता, लेकिन हम अपने आप को जब झूठ मान लेते हैं, झूठ को सच मान लेते हैं, तो उस समय यह पैदा होता है मान के रूप में, मान कषाय के रूप में। इसको समझने का प्रयास करें अपन। क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं, इसका फैसला अपन ने बीते दिनों में किया है। कौन है मैं और कौन है मेरा? कौन है मैं और कौन है मेरा? बताएंगे आप? आत्म तत्व मैं हूं और आत्मा के गुण मेरे हैं। ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण किसके हैं? ये मेरे हैं। ये मेरा साम्राज्य है, ये मेरा वैभव है, ये मेरा रूप है, ये मेरी ताकत है, ये मेरा ऐश्वर्य है, यही मेरा लाभ है और इनका ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। और इनमें रहना, रमना, यही मेरा तप है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो एक आत्म तत्व के अलावा इस अखिल ब्रह्मांड में कोई अपना है क्या? एक व्यक्ति इंडिया से अमेरिका की ओर जाए, एरोप्लेन ऊपर ऊपर और नीचे कभी कभी खुला बादल नहीं होने से नीचे की धरती बिल्कुल स्पष्ट दिखे, तो उस धरती में कोई पूछे, इतना अथाह संसार है, इतना बड़ा, 18 घंटे तक सफर करता रहा मैं अमेरिका पहुंचने के लिए, वो कोई सोचे कि इसमें मेरा क्या है, क्या मिलेगा? बस देखने के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। देखने के लिए है, मेरा कुछ नहीं है। और जिसको मैं मेरा मान रहा हूं वो भी कुछ समय बाद मेरा नहीं रहेगा। कल बात आई थी स्वाध्याय में कि मान लीजिए अपनी मृत्यु हो जाए और अपन अरबों का साम्राज्य छोड़ करके चले जाएं और अच्छे पुण्य कर्म करके जाने से हमारे को देवगति मिल जाए। तो अब देवगति में जाने के बाद हमको अवधि ज्ञान से सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो हमने ही कमाया, हमने ही बसाया, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी हवेली, इतना फर्नीचर, इतनी गाड़ियां, लॉकर में भरा हुआ धन, ये सब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अवधि ज्ञान से दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा। अब जब अवधि ज्ञान से दिखा तो फिर हम आकर के ले जा सकते हैं क्या उसको? क्यों? हमने ही तो कमाया था, हमने ही बसाया था, और कल तक हम कह रहे थे ये मेरा है, मेरा है कह रहे थे, और देवगति में गए हैं, पुण्य कर्म तो बढ़ गया, तो ले जा सकते हैं क्या? तो ज्ञानी कहते नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि ज्ञानी कहते हैं कि वास्तव में वो पुण्य कर्म का उदय जो था उसके कारण से ये चीजें आपके पास मौजूद थी, बस इतना ही सत्य था। अब पुण्य कर्म भी चला गया तो जो मौजूद थी वो भी चली गई। अब आपका उसमें कोई किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं हो सकता, आप निकट भी नहीं रह सकते उसके, ले जाना दूर की बात है। तो सोचिए, जिसने कमाया, जिसने बसाया, जिसने इतना संघर्ष किया, सफलता प्राप्त की, उसको ऐसा लगा देखो मैंने कितना झूठ सच करके ये सब बसाया, वो अवधि ज्ञान से देख सकता है बस, लेकिन उसको ले जा नहीं सकता। तो इस संसार में फिर अपना कौन? इस संसार में कौन अपना? देखने के लिए बहुत कुछ, लेकिन होने के लिए कोई अपना नहीं। यह सत्य है। अब इस सत्य को छोड़ करके जो कुछ हम अपना मान लेते हैं वो झूठा माना हुआ है या सच्चा माना हुआ है? वो झूठा माना हुआ है। इसलिए जितनी मान कषाय आती है, ये जितनी मान कषाय आती है, ये आत्म तत्व को लेकर नहीं आती। ये आत्म तत्व को प्राप्त बाहर की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो बाहर का, साम्राज्य हो बाहर का, इसको लेकर आती है। और इसमें जब हम अपना कुछ मान लेते हैं तो मान कषाय आती है। इसमें जब हम अपना कुछ मान लेते हैं तो क्या पैदा होती है? मान कषाय पैदा होती है। तो क्या हम झूठ में जीते हैं कि सच में जीते हैं? झूठ में जीते हैं या सच में जीते हैं?
जैसे एक व्यक्ति अपने धन का मान कर सकता है, उसको मान कषाय पैदा होगी उसकी, मैं धनवान हूं, मैं किसी के आगे भीख नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं। धर्मशाला में जाता है, अकड़ से बोलता है, बताया ना अपने ट्रस्टी महोदय को मैं आया हूं, नाम दे देता है, और मालूम है उसको कि मैं धनिक हूं, धनवान हूं, तो कोई मना नहीं करने वाला। चलो अच्छी बात है, आप मान कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अब ये जो मान हो रहा है, ये किसका हो रहा है? ये किसका हो रहा है? पैसे का हो रहा है, धन का हो रहा है, स्वयं का नहीं हो रहा। और धन उसका है क्या? धन आपका है क्या? धन यदि अपना होता तो जब जन्मे थे तो धन लेकर आना था पिछले जन्म से, और जब जाएंगे तो धन लेके जाना चाहिए। लेकिन बीच में धन के साथ हैं, आखिरी में छूट जाएगा, पहले छूटा हुआ था। तो ये तो वैसी बात हो गई कि कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छी टैक्सी ली, मर्सिडीज ली, टैक्सी के रूप में, वो घूम रहा है उसमें, तो क्या घूमते घूमते वो मान सकता है कि ये मेरी है? ये मेरी तो नहीं है। फिर क्या है? बस मुझे उपयोग के लिए मिली है, पर मेरी नहीं है, भाड़े की है, किराए की है, मेरी नहीं है। अब यदि मान करना है तो इसका क्या करना है जब मेरी है ही नहीं? तो ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी बोलते हैं ये सब जितने मानी हैं, ये मानी किसका मान कर रहे हैं? तो 8 प्रकार का मान कर रहे हैं। 8 प्रकार की वस्तुओं का मान करते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले रूप का मान करते हैं, शरीर के रूप का मान करते हैं। यदि बहनों को रूप का मान होता है तो भाइयों को किसका मान होता है? तो बल का मान होता है, मैं बलवान। अब बल किसका है? शरीर का। लेकिन मान किसका लिया? मेरा। तो मान कषाय पैदा हुई। फिर कभी जाति का मान करते हैं और कभी कुल का मान करते हैं। आज तक कहते हैं न सा जाई न सा जोनी, न तम कुलम, मतलब न कोई जाति रही, न कोई योनि रही, और न कोई कुल रहा, न कोई स्थान रहा कि जहां इस जीव का जन्म अनंत अनंत बार नहीं हुआ हो। तो किसको अपना माने? लेकिन फिर भी जाति का मान कर लेते हैं। जिस जन्म में जहां जाते हैं उस जाति का मान कर लेते हैं, उस कुल का मान कर लेते हैं। जाति कहते हैं मां की परंपरा को, और कुल कहते हैं पिता की परंपरा को। और आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी इस जीवन में जो प्राप्त होता है, कोई लाभ होता है, उसका मान कर लेते हैं। मैंने इतना कमाया, मैंने ये मकान बनवाया, मैंने ये प्लॉट खरीदा, इस लाभ का मान कर लेते हैं। भैया प्लॉट, प्रॉपर्टी ये अपने साथ नहीं जाने वाली। कभी कभी जो प्राप्त पूर्व से हुआ है ऐश्वर्य, उस ऐश्वर्य का मान कर लेते हैं। पिताजी से मिला, दादा से मिला, वंश परंपरा से मिला, उस ऐश्वर्य का मान कर लेते हैं। अरे भैया जो दादा चले गए वो भी लेकर नहीं गए, उनको ही मान था इसका, तू क्या मान कर रहा है? तेरे जाने के बाद 13 दिन होंगे नहीं, उसके पहले क्या होगा? घर की नेम प्लेट बदल जाएगी। पर इन सब का मान करते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी धर्म से जुड़ते हैं, तो धर्म से जुड़ते हैं तो अपने ज्ञान का मान कर लेते हैं, अपनी विद्वत्ता का, अपने पांडित्य का मान कर लेते हैं। किसी ने अपने को ज्ञानी मान रखा है और उसके ज्ञान में कोई दोष दिखा दे, उसका चेहरा बदल जाएगा, हाव भाव बदल जाएंगे, वाणी बदल जाएगी। इसी प्रकार कभी तप का मान हो जाता है। ऐसे ही 8 प्रकार के मान होते हैं। जिंदगी में तप करना गलत नहीं है, लेकिन हमको अपनी असलियत को भी जानना जरूरी है कि जब जब तप किया, तप के बाद पालना तो कर लिया, मतलब तप तो समाप्त हो गया, लेकिन तप की स्मृति समाप्त हुई क्या? तप की स्मृति समाप्त होती है क्या? और नहीं होती है तो क्या चल रहा है उसका भी? ये सब जो है ये क्या बता रहा है कि इस जीव ने बदल बदल के सब काम कर डाले, कभी संसार से जुड़ा और कभी धर्म से जुड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? मान नहीं छोड़ा। 8 प्रकार के मान से ग्रसित होने के कारण से ये सदगुरु के प्रति भी झुक नहीं पाया, परमात्मा के सामने भी झुक नहीं पाया। वास्तव में ये समर्पित हो ही नहीं सकता। मान उस वृक्ष के समान है जो बिल्कुल कठोर है,
वो झुक नहीं सकता, टूट सकता है वो कोई बेल नहीं बन सकता कि आंधी आई और झुक गया, घास नहीं बन सकता झुक गया। वो तो पेड़ रहता है, या तो मैं टिका रहूंगा, खड़ा रहूंगा अकड़ से, और या फिर टूटूंगा। टूटना तैयार कि टूटने को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुड़ने को स्वीकार नहीं किया। ये मान ऐसा होता है। अब ये मान जो है, कभी ज्ञान का, कभी तप का, कभी रूप का, कभी बल का, कभी जाति का, कभी कुल का, कभी ऐश्वर्य का, कभी लाभ का, हमारे भीतर चलता ही रहता है। नहीं चलता ऐसा नहीं। अपने आप से पूछे, अपन चेन क्यों पहनते हैं, अंगूठी क्यों पहनते हैं? देखने के लिए या दिखाने के लिए? सोचिए। कभी हमारा रूप बदल जाता है, जवानी चली गई, जवानी की यादें रह गई, यादों से कब तक खुश होंगे? तो जवानी को वापस लाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो बाल क्या कर लो भैया, थोड़े काले कर लो, मतलब रूप ले आओ अपना, क्योंकि रूप दिखाना है अपने को, बल दिखाना है अपना, ऐश्वर्य दिखाना है अपना। बेटे की शादी एक बार हो रही है, एक ही बार होगी, इकलौता बेटा है, लेकिन पिताजी को बहुत अच्छा लग रहा है उसकी व्यवस्था करने में, बहुत भिड़ के कर रहे हैं। ऐसा क्यों? शादी तो बेटे की होगी, फिर पिताजी को क्या पड़ी? तो बेटे को तो शादी करना है बस, पिताजी को पूरा अपना स्टेटस दिखाना है, डिमॉन्स्ट्रेशन करना है स्टेटस का, और एक ही बार मौका मिलेगा। स्थिति बड़ी विकट है। यहां तक कि कभी कभी विनय के पीछे भी क्या छिपा रहता है। मैं विनय करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मान मिलेगा। ऐसे ये मान कहीं भी घुस जाता है, क्योंकि अंदर में रग रग में बसा हुआ है। कहते हैं मनुष्य गति में सबसे ज्यादा क्या है? तो सबसे ज्यादा मान ही है। देव गति में लोभ, नरक गति में क्रोध, तिर्यंच गति में माया, बहुत कुछ देखने को मिलती है। लेकिन मनुष्य गति में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? मान देखने को मिलता है। अब ये जो मान है, ये मान हमको सुखी करता है या दुखी करता है, पहले ये फैसला करना है। यदि सुखी करता है तो इसको रखना है, और दुखी करता है तो दूर करना है। क्या करना चाहिए? मान सुखी करता है ना, कि दुखी करता है? सोचिए, एक अच्छी शादी होगी 1 करोड़ की, और लोग वाहवाही करेंगे, तो कितना आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा? आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा? आनंद ही तो मिलेगा। हाँ, टेम्परेरी आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद तो मिलेगा। ऐसे टेम्परेरी आनंद लेते जाएंगे तो मान मिलता जाएगा और आनंद आता जाएगा। बताइए, उस टाइम बुराई हो गई, वो किसको देखना? अपन तो सुंदर ही कल्पना करो। इसीलिए करते हैं ऐसा काम, इसीलिए करते हैं। व्यक्ति 1-1 लाख रुपए की घड़ी पहनता है, तो 1 लाख रुपए की घड़ी में क्या एक्यूरेसी ज्यादा होती है? फिर क्या होता है? और इतना उसको टाइम की पड़ी है क्या वास्तव में? वो तो उठते ही 9 बजे, लेकिन उसको घड़ी क्यों पहनना? समय देखने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए। तो ऐसी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति क्या शांति की नींद भी सो सकता है क्या? वास्तव में जितना अधिक मान है उतने हम भिखारी हैं। जितना अधिक मान है उतने हम भिखारी हैं। आप बोलेंगे मान और भिखारी का क्या संबंध? भिखारी को कुछ चाहिए होता है तो झोली फैलाता रहता है, मानी को भी प्रशंसा चाहिए, तारीफ चाहिए, तो क्या करता है? वो दिखाता रहता है। बस एक भिखारी फुटपाथ पे बैठता है और एक भिखारी शोरूम लेके बैठता है, पर चाहिए दोनों को। और वो भिखारी तो कुछ चिल्लर मिल जाती तो खुश हो जाता है, लेकिन ये भिखारी जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का भिखारी, इसको बहुत कुछ चाहिए। 10 ने गुण गा लिए और 1 ने दोष बता दिए, तो 10 का गुण का आनंद नहीं रहेगा, 1 के दोष का सदमा जरूर लग जाएगा। आज जो अपन देख रहे हैं डिप्रेशन, इस डिप्रेशन में जाने वालों का यदि अपन सर्वे करें तो अधिकांश वो नहीं जिनके पास पैसा नहीं रहा, अधिकांश वो हैं जिनको सम्मान नहीं मिला जैसा चाहा था, और इस कारण से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। सोचिए, डिप्रेस होना कौन चाहेगा? कौन चाहेगा कि मैं डिप्रेस होकर के घुट घुट करके जीता रहूं? लेकिन जीना पड़ता है। किसके कारण से? किसके कारण से? ये मान के कारण से। जितने मान की चाहत ज्यादा, उतने अपमान की संभावना ज्यादा, और जितने अपमान की स्थिति बनेगी
उतना व्यक्ति दुखी रहेगा कि सुखी रहेगा? एक सेठ जी बहुत उदार मन, वो कईयों को लाखों का दान दे चुके, मतलब मैं करोड़ बोलूंगा तो शायद आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन वो भी हकीकत थी। तो एक बार वो आए तो पूछा कहां से आ रहे हैं? बोले फला फला जगह से आ रहे हैं। उनके साथ एक आदमी और था, दोनों आ रहे थे। तो आदमी ने बताया कि सेठ जी ने मेरे को 2500 रुपए दिए। तो पूछा क्यों दिए? उनसे ही पूछा। बोले भोपाल उतरना था और भोपाल से जहां चातुर्मास था वहां तक आने के लिए टैक्सी करने का सोच रखा था, लेकिन जैसे ही उतरने लगे इसने बताया कि एक कनेक्टिंग ट्रेन है, तो अपन ट्रेन से ही चलते हैं सेठ जी। तो बोले चल ट्रेन से चलते हैं। तो ट्रेन से आ गए, तो पैसे बच गए, तो इनको दे दिए। तो ऐसी बात चली और आगे तो पता पड़ा कि महीने में 20 दिन वो सेठ जी बाहर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर थे, बाहर रहते हैं। तो बाहर रहते तो उनको कभी कभी तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है कि मुझे आज जाना है, कभी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना है, कभी पीडब्ल्यूडी में जाना है, कभी कहीं, तो वो निकल पड़ते। अब निकल पड़ते तो विदाउट रिजर्वेशन निकलना पड़ता। तो उनसे पूछा कि फिर आप इतने बड़े व्यक्ति, साथ में आदमी रहता है, तो आपको बिना रिजर्वेशन वगैरह के जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती? बोले कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों दिक्कत नहीं? तो बोले कि कॉमन डब्बा रहता है ना, उसमें बैठ जाते हैं। चलिए ठीक है। तो कॉमन डब्बे में रश बहुत रहता है कई बार, तो आपको तकलीफ नहीं आती? बोले कोई तकलीफ नहीं। बोले एक जगह ढूंढ रखी है, बहुत अच्छी जगह है वो, उस जगह कभी कोई रश नहीं रहता। कौन सी? टॉयलेट के बिल्कुल बाहर, वो जगह कोई बैठता ही नहीं चाहता। तो आप बैठते हो वहां? बोले हाँ मैं बैठता हूं। फिर रात रात भर? बोले हाँ रात रात भर बैठता हूं। तो उनसे पूछा कि आप बैठते हो तो आपको जैसे कोई बाबा आ गया, कोई दाढ़ी वाला आ गया, कोई कैसे वस्त्र पहन करके आ गया, कोई तकलीफ नहीं होती? बोले कोई तकलीफ नहीं। बोले अच्छा टाइम पास हो जाता है? तो टाइम पास कैसे होता है? तो बोले मैं जब भी घर से निकलता हूं तो मैं थोड़ी बादाम, थोड़े काजू पैक करवा लेता हूं, और फिर जो लोग आते हैं तो मेरी अटैची भी पड़ रहती है, मैं आराम से बैठा रहता हूं उसमें सेठ जी की तरह, और लोग भी आते हैं वो भी बैठ जाते हैं, थोड़ा उनको बादाम देता हूं, थोड़ी मैं बादाम खा लेता हूं, और समय बीत जाता है मेरा। तो उनको ऊपर से नीचे तक देखा कि यही तो वो व्यक्ति है जो दान भी बहुत जबरदस्त देता है, और यही व्यक्ति है जो अपने लिए खर्च नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि जहां बैठता है उस जगह एक सामान्य व्यक्ति बैठना नहीं चाहे, और उनका हुलिया देखो तो उसमें कहीं ईगो दिखेगा ही नहीं अपने को। तो फिर लगा कि ये वहां रह करके भी सुखी क्यों रह सकते हैं, क्यों रह पाते हैं? उत्तर क्या मिला? उत्तर क्या मिला? ये जब वहां बैठते हैं तो भूल जाते मैं सेठ हूं, मैं अरबपति हूं, मैं दानी हूं, मैं धर्मी हूं। जितने लेबल्स हमने लगा रखे मन में, वो सब लेबल्स वो निकाल देते हैं, तो व्यक्ति कहीं भी रहे फिर सुखी रह सकता है। और जिसके साथ ये सब लेबल्स लगे हुए हैं वो हमेशा किस में रहेगा? मैं, मेरा स्टेटस, मेरी पोजीशन, मेरे अधिकार, मेरी वैल्यू, मेरा वैल्यूएशन दूसरों के द्वारा, वो सब देखते देखते हिसाब किताब तो बहुत होगा, लेकिन माथापच्ची करने के बाद में जैसा चाहेगा वैसा नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा तो दुखी होगा। तो ये मान ने क्या दिया? ये मान ने दुख दिया। भरत जी और बाहुबली जी की कथा तो प्रसिद्ध है, पर अंत बहुत सुखद रहा इनका। वो सीन देखिए आप कि इतने वर्षों तक लड़ने के बावजूद वो बाहुबली जी मुनि के वेश में आ गए, और भरत जी उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, चक्रवर्ती उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, और बाहुबली जी बिल्कुल शांत मुनि के रूप में है। वो दृश्य कैसे आया सामने? दुनिया को क्यों देखने को मिला? कब देखने को मिला? कब देखने को मिला? वो दृश्य तो दिखा ही नहीं पहले। जब बोहें चढ़ी हुई थी, जब तलवार घूम रही थी, जब नरसंहार हो रहा था, तो उसमें वो दृश्य क्यों नहीं देखने को मिला? उसमें मान था। तो मान ने व्यक्ति को राक्षस बना दिया, और मान ने देवता बना दिया। मान के निकलने से देवता बन गया। तो जीवन में सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये मान को निकाल करके जीना। तो मान को निकाल कर जीना तो कैसे जीना? मान कोई वस्तु तो नहीं कि उसको निकाल दें, फिर मान को कैसे निकालना? तो मान के आगे स लगा देना।
मान के आगे क्या लगा देना? स लगा देना, सम नहीं लगाना, स लगाना। जितना अपन अपने आप को सामान्य मानेंगे, सबके समान मानेंगे, उतना मान नहीं बढ़ेगा। और जितना अपन अपने आप को विशेष मानेंगे, उतना क्या बढ़ेगा? मान बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी एक बावर्ची को सबके सामने गले लगा सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो क्यों? उत्तर मिलेगा स्पष्ट रूप से कि वो उस समय भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं। यदि कृष्ण जो है सुदामा के पैर धो सकते हैं, स्वयं नंगे पांव आकर के उनके पैर धो सकते हैं, उनका प्रक्षालन कर सकते हैं पैरों का, और उनको इज्जत के साथ, आदर के साथ अपने राजमहल ले जा सकते हैं, तो उसके पीछे उत्तर क्या? क्यों? क्योंकि वो भूल गए कि मैं त्रिखंड का अधिपति हूं। तो क्या हम नहीं भूल सकते? एक प्रश्न उठता है, हम नहीं भूल सकते? बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये मान मुझे दुखी करता है और मुझे दुखी नहीं होना है। जब दुखी नहीं होना है तो मुझे इस मान को दूर रखना है, और मान को दूर रखने के लिए मुझे अपने आप को सामान्य मानना है, मुझे अपने आप को विशेष नहीं मानना। क्योंकि जिसके आधार पर मैं अपने आप को विशेष मान रहा हूं वो तो मेरा है ही नहीं, वो तो हाथ का मेल है। ये धन के आधार पर विशेष मानो तो धन कभी भी चला जाएगा, फिर मेरा क्या होगा? फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। कोई बोले कि मेरा बेटा सीए है, मेरा बेटा डॉक्टर है, एक बेटा सीए, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा इंजीनियर है, भले ही मैं अनपढ़ हूं लेकिन मेरा कुल, मेरा परिवार क्या जबरदस्त है, तो भैया वो भी टिकाऊ नहीं है, शाश्वत नहीं है। एक एक्सीडेंट होता है और तीनों बेटे यदि एक साथ चले गए तो पिताजी के पास क्या रहा पहचान के रूप में? अब उनका एक भी बेटा सीए नहीं है, एक भी बेटा डॉक्टर नहीं है, एक भी बेटा इंजीनियर नहीं है। और जब मान करना ही है तो अपन अपने आप से पूछें कि दूसरों के भरोसे क्या मान करना? अभी अपन दूसरों के भरोसे, पुण्य के भरोसे मान कर रहे हैं। पैसा पुण्य का, परिवार पुण्य का, प्रतिष्ठा पुण्य की, इसका मान कर रहे हैं। तो देखा है तो मान कषाय भी अनैतिक है हमारा। क्यों? क्योंकि नीतिपूर्वक नहीं है। वास्तव में जिसका मान कर रहे हैं वो दूसरे हैं, और दूसरों के आधार में मान कर रहे हैं, मतलब दूसरों के भरोसे हम खड़े हैं और अकड़ रहे हैं। यदि करना है तो किसका मान करना? तो स्वयं के सद्गुणों का मान करना। पर सद्गुण जब आते हैं तो क्या चला जाता है? मान चला जाता है, तभी सद्गुण आते हैं। इसलिए बोलते हैं मान गयू तो एक खंड थी। किसका मान गया? दोनों कंधों से देखी वीर अनंत। किसका गया? परमात्मा का। परमात्मा सम्मान नहीं बन गए, लेकिन कब? जब मान चला गया। वास्तव में जब मान बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, तो कंधे कैसे हो जाते हैं? ऊंचे हो जाते हैं। और कंधे ऊंचे होना आजकल के साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि यह स्ट्रेस की निशानी है। मतलब जितना अधिक मान है, जितना अधिक ईगो है, उतना अधिक स्ट्रेस है। लड़के लड़की शादी के पूर्व आमने सामने ही रहते थे। योग संयोग ऐसा बना मानो कि लड़के लड़की का संबंध हुआ, माता पिता ने शादी करा दी। अब लड़की कहां आ गई? बस रोड क्रॉस करके सामने वाले मकान में आ गई। लेकिन अब लड़के को बहुत ऐतराज है, तू ऐसे मत बैठ, तू ऐसे मत जा, तू ये मत कर, तू इस समय ये कर। पहले कोई टोका टोकी नहीं थी, अब शुरू हो गई। कारण मान लिया। क्या मान लिया? कि मैं कौन हूं? मैं पति हूं। और तू कौन है? पत्नी है। जो पत नहीं करे वही तो पत्नी है। तो फिर पत्नी के को मान करके उससे क्या अपेक्षा करना? पर स्थिति क्या है कि एक व्यवहार बदला, एक पद मिला, उस पद के कारण से मान कितना बढ़ गया। और मान जिंदगी भर दुखी रखेगा। 25 साल की उम्र तक उस लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब अगले 25 वर्ष प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। सिर्फ एक ही कारण, मैं कौन हूं? मैं पति हूं। मैं पति हूं। भले ही मैं सही पति बनने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू सही पत्नी रहे। ये अंदर की भावना क्या बोलती? तू सही पत्नी होगी तो तू मेरा कहना मानेगी, तू मुझे बड़ा मानेगी। ठीक है, कोई सम्मान दे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपन सम्मान चाहें ये बहुत गलत बात है। बस एक ही चीज कि मुझे लाइट रहना है,
मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे खुश रहना है, तो क्या कर दूं? बस अपने इस मान को निकाल दूं और अपने आप को सामान्य मानूं। और जो नश्वर है उसका क्या मान करूं? वो तो छूटने वाला है, उसको छूटा हुआ पहले देख लूं। अपन जड़ जगत में भी क्या देखते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई ऐतिहासिक जगह पर आप जाओ, नालंदा जाओ, कहीं और जगह जाओ, आपको पता पड़ेगा वहां पर खंडहर पड़े हुए हैं। ये खंडहर क्या बता रहे हैं कि पहले कोई और दृश्य था, पहले कोई और दृश्य था और अब दृश्य बदल गया। कहीं पर मसोता हो घर में, वो मसोता क्या बता रहा है, ये कभी बहुत रेमंड का कपड़ा था, बहुत महंगा कपड़ा था, आज इसकी क्या दशा है। तो जब जड़ जगत में भी परिवर्तन हो जाता है तो अपने को जो प्राप्त है वो एक जैसा कैसे रहेगा? ये भी बदलेगा, ये भी बदल जाएगा। जब ये भी बदल जाएगा तो मुझे इसके बिना भी जीना आना चाहिए। तो यदि इसके भरोसे, इसके मान में मैं जीऊंगा तो मैं सदैव क्या होऊंगा? दुखी होऊंगा। इसलिए मुझे कैसे जीना? तो इनके भरोसे नहीं जीना। ये मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। यदि भगवान को परमान्न मिला दीक्षा के दूसरे ही दिन, तो परमात्मा ने उस परमान्न को, खीर को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसका मान नहीं किया। तो उड़द के बाकुले जब मिले तो उनको कोई दुख भी नहीं हुआ। ऐसी सम अवस्था का नाम ही क्या? समानता है, और इसी का नाम समता है। और जितना समता की ओर मुड़ते जाएंगे, मतलब अपने आप को सामान्य मानेंगे, अपने आप को सबके समान मानेंगे, उतना हम सुखी होते जाएंगे। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, तो मैं इसको छोटा और मैं अपने आप को बड़ा क्यों मानूं? ऐसा जो मान कषाय को निकालने का प्रयास करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है, और जो नहीं निकाल पाता उसका जीवन उतना दुखमय हो जाता है, उतना ही टेंशन में आता है। सबसे ज्यादा मान कषाई, भले ही कहने में कहते हैं कि मान कषाई अकड़ू रहता है, गरूर में रहता है, वो दूसरे को कुछ गिनता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन में, सबसे ज्यादा दुखी वो स्वयं ही रहता है। उसके दुख को वो स्वयं ही भुगतता है। एक पतिदेव ने एक बार अपनी पत्नी के ससुराल जाते हुए ऐसा पाया कि पत्नी के जो पिता थे वो स्टेशन पर तो आए, लेकिन सही ड्रेस पहन करके नहीं आए, एक जमाई जी को लेने आ रहे हैं ऐसे नहीं आए। तो उनका मान कषाय हावी हो गया, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पद के थे और उनको वैसा सम्मान की अपेक्षा थी अपने ससुर जी से। और ससुर जी के वस्त्र कैसे थे कि वो कहीं जब सब्जी लेने जा रहे थे तो सब्जी लेते लेते वो स्टेशन पर पहुंच गए कि चलो दामाद जी को भी लेता हूं, मैं निकल जाऊंगा। चले तो गए, लेकिन सोचा ही नहीं कि दामाद जी मुझे नहीं, मेरे वस्त्रों को देखेंगे। और दामाद जी ने उस दिन एक निर्णय किया। क्या निर्णय किया? उस दिन रहे तो सही ससुराल में, लेकिन ससुराल से जैसे ही आए तो पत्नी को बोला घर आकर के कि तुम्हारे यहाँ गया जरूर था, किसी काम से जाना पड़ा उस शहर में, तो लेकिन आज के बाद मैं अब कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। पत्नी ने सोचा होगा कि शायद एक दो दिन की बात है, दो चार दिन बाद ठंडे हो जाएंगे, पर वो पति देव की वो स्थिति कब तक बनी रही सोच सकते हो आप? वो 30 साल निकल गए उनको, वो नहीं गए तो नहीं गए, और इसके बाद वो जा ही नहीं सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि खुद ही चले गए, ऊपर चले गए तो जा ही नहीं सके। तो प्रश्न ये उठा कि वो नहीं जाकर के जो उन्होंने संकल्प किया कि नहीं जाऊंगा, ये फैसला उनका सही था या गलत था? ये गलत था तो इसका फल किसको भुगतना पड़ा? ससुर वालों ने कई बार आकर के विनंती की, निवेदन किया कि देखो हमारे यहाँ शादी है, ऐसा है वैसा है, तुम्हारी लड़की को ले जाओ बस, मैं नहीं आऊंगा तो मैं नहीं आऊंगा। और नहीं गए तो नहीं गए। पर सबसे ज्यादा टेंशन में, सबसे ज्यादा दुखी उनको स्वयं को रहना पड़ा, क्योंकि जब जब उन्होंने ससुर वालों को देखा, जब जब ससुराल की बात चली, तब तब उनके भीतर में वो द्वेष उमड़ा कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। ये भार बना रहा उनके घर अंदर। इसलिए क्या करना चाहिए? कभी हमारी किसी से गठान बंद भी गई मान के चक्कर में, तो उसको खोलने में देर नहीं करना, क्योंकि नहीं खोली तो इसका फल उसको नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका फल हमको स्वयं को भुगतना पड़ेगा। तो समझदार व्यक्ति सबसे पहले यह सोचता है कि मैं सुखी कैसे रहूं, मैं आनंद में कैसे रहूं, मैं प्रसन्न कैसे रहूं, और वास्तव में वो सुखी रहेगा तो दूसरे को भी सुख दे पाएगा। तो सबसे पहले एक फैसला करता है, ये मान कषाय नहीं रखना। भले ही पद कुछ भी मिले,
पद कुछ भी मिले, प्रतिष्ठा कुछ भी मिले, ये पुण्य की लीला है बस। ये आएगी भी और जाएगी भी। ये धूप और छांव की तरह है। बस मुझे क्या करना, मुझे इसमें जीना जरूर पड़ेगा, मैं इससे भाग नहीं सकूंगा, लेकिन इसको अपनी पहचान नहीं मानना। इसको अपनी पहचान नहीं मानना। ये पुण्य की पहचान है, ये पुण्य की पहचान है, ये पुण्य का उदय है। ये इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये तो कब जाएगा मुझे पूछ के भी नहीं जाएगा। जब जाएगा तो मुझे बिना पूछे जाएगा। तो जो मेरे से बिना पूछे जाए वो मेरे अधिकार में ही नहीं है। वो जब अधिकार में नहीं है तो उसका क्या गुरूर करूं मैं, उसको क्या अपना मानूं मैं। तो ऐसी स्थिति में जीने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। लेकिन जो दुखी रहता है वो कैसा दुखी रहता है, उसका एक दृश्य भी देखिए यार। एक संत थे। वो संत जो थे वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते और सुबह से लेकर शाम तक अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना, अपना जाप, अपनी माला करते रहते और जंगल में रहते, अकेले रहते, फिर भी बहुत खुश थे। खुशी का राज क्या था? खुशी का राज सिर्फ एक ही था। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक कौन थे? परमात्मा थे। वो परमात्मा की निकटता से उनके भीतर में सेवक का भाव आता। मैं कौन हूं? मैं भक्त हूं। मैं कौन हूं? मैं सेवक हूं। और सेवक और भक्त कैसा होता है? ईगोलेस होता है, अहंकार रहित होता है। सब कुछ है तो कौन है? मेरे स्वामी है, मेरे परमात्मा है। इन भावों में वो जीते रहते। तो एक बार एक देवता को वो दृश्य देख करके आनंद आ गया। इधर उनके भक्त भी बढ़ते चले गए जीवन में। लोगों ने देखा कि अरे अपने से हट करके अपन इतने मानी और ये बिल्कुल शांत प्रसन्न संत, तो उनके प्रति झुकते चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था उनकी जिंदगी में कि जो पाप कर्म का उदय बनकर के उनके पास आया। वो रोज वहां से निकलता था और संत की उस भक्ति को देख करके चिढ़ मचती थी, उसको क्रोध आता था उसको। तो वह व्यक्ति हमेशा गाली गलौज करते हुए जाता और कभी कभी तो उनकी झोपड़ी पर पत्थर ही फेंक देता। लेकिन संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। संत बड़े सामान्य रहते। ऐसा जीवन चल रहा था। चलते चलते जब उस देव ने उनको देखा और बार बार देखा तो एक भीतर में भाव आया कि ऐसे तो ये मनुष्य निम्न लोग होते हैं, हम तो देव हैं, लेकिन फिर भी इन संत में जो है वो हरेक में नहीं मिलता, हम में भी नहीं है। इनमें मान नहीं है, भक्ति भक्ति है। पहुंच गए उसके पास, संत के पास, और संत के पास जाकर के उनको वंदन किया। बोले आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। संत से एक चीज बोल गए, बोले मैं आपको नमन करता हूं और साथ में आपको एक आश्वासन देता हूं कि कभी आपको तकलीफ पड़े तो आप मुझे जरूर याद करना। वो चले गए। इधर संत के भीतर में विचारों का परिवर्तन हुआ। क्या विचार आए? विचार यह आए कि देखो अभी तक तो मनुष्य ही मुझको पूछते थे, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। जैसे आप लोग कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, मतलब जीवन में ना हुआ ना होगा शायद ऐसा। देवता आकर के मेरे पास आ गया, साक्षात प्रकट हो गया और मुझे कहा है कि जब मेरी सेवा की आवश्यकता पड़े मुझे बुला लेना। कितनी बड़ी बात हो गई। यहां से एक राक्षस ने जन्म लिया अंदर। किसने? मतलब मान ऐसी चीज है कि अभी तक नहीं था तो आगे नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी तक नहीं था फिर भी एक क्षण में आ सकता है। इसलिए कई लोग अभ्यास भी करते हैं लेकिन कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो निराश नहीं होना, फिर प्रयास करना। पहुंचना कहां तक है कि ज्ञान को पाना भी और ज्ञान को जागृत भी रखना और सदैव जागृत रखना। तो उन संत ने उस समय जागृति खो दी और जागृति खोई तो स्थिति बिगड़ी। तो अभी तक जो चंडाल रोज निकलता था तो उसको देख करके संत बड़े सामान्य रहते और सोचते कि कोई बात नहीं, वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको माफ करता रहूंगा और वो मुझको गालियां देता रहेगा। तो इनको भी कोई तकलीफ नहीं थी। तकलीफ किसको थी? उस व्यक्ति को थी। इनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आज गुमान आ गया, घमंड आ गया। देवता मुझको नमन करते हैं, देवता मुझ पर प्रसन्न है। तो अगले दिन सुबह क्या हुआ? उसका निकलना हुआ और जैसे ही निकला तो रोज की तरह गालियां देते हुए निकला। गाली देते हुए निकला तो संत से आज रहा नहीं गया। संत थे तो दुबले पतले और वो व्यक्ति एकदम हट्टा कट्टा। संत ने उसको बुलाया, ए इधर आ। उसको बुला लिया। आज के बाद ऐसी हिम्मत मत करना,
उसने क्या क्या बात है? बोले मैं करूंगा। बोले तूने किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब ये मान ने किसको अपना लिया? मान ने किसके साथ संबंध जोड़ लिया? क्रोध के साथ संबंध जोड़ लिया। और मान और क्रोध मिल जाए तो मान क्रोध को पैदा करता है, फिर क्रोध मान को पैदा करता है। यदि मैंने क्रोध में इसको कुछ कहा तो इसको दब जाना चाहिए, इसको सुन लेना चाहिए। इसने नहीं सुना तो फिर वापस मान बोलता है अब इसको और सुनाओ और क्रोध करो। ऐसे मान से क्रोध, क्रोध से मान, इनकी युगलबंदी जो है ये फिर हटने का नाम नहीं लेती, अंगद की पैर की तरह जम जाती है। स्थिति क्या बनी कि गाली गलौज दोनों तरफ से शुरू हो गए। संत आश्रम से निकला और गाली गलौज देते उसके निकट आ रहा है, और वो व्यक्ति संत के निकट आ रहा है, और गाली गलौज तो क्या हुआ, फिर मारपीट शुरू हो गई। और मारपीट जब शुरू हो गई तो संत की हालत तो खराब होनी थी, तो संत को धूल दिखा दी उसने। पूरा संत के कपड़े वगैरह सब खराब हो गए और साथ में उस व्यक्ति के भी खराब हो गए। अब फिर भी दोनों कैसे लगे हुए हैं जैसे दो सांड भिड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों थे। संत को एकदम याद आया। किसकी याद आई? किसकी याद आई? आपको परमात्मा की याद कब आती है? तो उनको भी देव की याद आ गई। तो देव को मन ही मन पुकारा, हे देव जल्दी आओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर आवाज दी, सोचा आएगा देव, आएगा, देव आया ही नहीं। फिर वापस आवाज दी, फिर देव नहीं आया। मार पड़ती गई, पिटाते गए। ऐसे करते करते देव को 4-5 बार बुलाया, देव आया ही नहीं। आखिरी में वो जो व्यक्ति था उसने खूब मारा, चला गया। संत को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था, मैंने आज क्या कर दिया, क्यों कर दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो उस व्यक्ति पर नहीं आ रहा था, उस देव पे आ रहा था। तो उन्हें फिर उसी गुस्से में फिर एक बार याद किया उसको, और देव प्रकट हो गया। देव प्रकट हो गया तो देव ने कहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बोले क्या मजाक उड़ा रहे हो मेरी, सेवा सेवा बोलते हो, सेवा करते नहीं समय पर आकर के। बोले क्यों? बोले मैंने याद किया था थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, तो तुम आए नहीं। तो बोले मैं तो आया था। वो क्या बोलता है, मैं तो आया था। तो जब आया था तो तुमने मुझको बचाया क्यों नहीं? बोले मुझको आप मिले ही नहीं। तो बोले मैं मिला नहीं, मैं तो यही था। बोले मैं आया जब तो आपके आश्रम में कोई था नहीं, और मैंने बाहर देखा 2 चांडाल लड़ रहे थे, संत तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दिया। सही थी क्या ये बात? तो इसलिए आगमों में कहा गया है कोहो रक्षसो इव। मतलब क्या कि क्रोधी व्यक्ति कैसा होता है, तो राक्षस के समान हो जाता है, वो फिर इंसान नहीं रहता। और इसको राक्षस बनाने का श्रेय किसको? मान को। इस मान ने इसको क्रोध दिलाया और क्रोध में ये राक्षस बना। तो ऐसी अपनी स्थिति तो नहीं आती। चुप हो गया। आती है, मान के चलिए आती है। इसको हम माने या ना माने, लेकिन ये मान लें कि आती है। क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं आती तो श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि मान नहीं होता तो मोक्ष यहां होता पंचम आरे में। इस मान ने सदगुरु के प्रति भी झुकने नहीं दिया, तो ये मान हमको कहां ले जाके छोड़ेगा? शायद 7वीं नरक में भी आगे रास्ता नहीं है, नहीं तो हम वहां तक भी पहुंच जाते इस मान के कारण से। पर संभलने का मौका अभी है इस जीवन में। क्या करना चाहिए अपने को? एक सोच करना कि इतने बढ़िया संत थे, आराम से जिंदगी चल रही थी, भक्त पना था, सेवक पना था, आनंद था, प्रसन्नता थी, उसमें कोई विकार नहीं था, तो धर्म भी अंदर रम रहा था। अब धर्म भी चला गया, विकार भी आ गया और आनंद भी चला गया। किसके कारण से? एक मान के कारण से। अब इसी आधार पे आप चिंतन करें कि संत को क्या करना चाहिए आगे, तो आपको उत्तर मिलेगा कि संत को इस मान को छोड़ देना चाहिए। वो अपनी प्रकृति नहीं बदले तो कोई बात नहीं, संत को अपनी प्रकृति बिगाड़ना नहीं चाहिए। मानेंगे ना ऐसा? पर उसके लिए उनको क्या छोड़ना पड़ेगा? मान छोड़ना पड़ेगा। तो उनको सीख मिल गई उस देव से, उस देव ने सेवा कर दी, उसको बोला कि अब तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं अपने पुराने रूप में वापस आता हूं, और वो वापस संत बन गए। इस प्रकार की घटना उनके जीवन में घट गई। अब हम सोचें, थोड़ा सा चिंतन करें कि यदि हमको भी अपने जीवन में आनंद पाना है, समरसता पाना है, प्रसन्नता पानी है और उसको बनाए रखना है, तो पुण्य का उदय नहीं आए ये हमारे हाथ में नहीं है, पाप का उदय नहीं आए ये भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन पाप के उदय में भी सावधान और पुण्य के उदय में और ज्यादा सावधान। क्यों? कि कहीं पर मान नहीं आ जाए। जो कुछ है तेरा है, मेरा कुछ नहीं। इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है। किसी महाराज साहब से आपने पूछा, महाराज साहब सुख से आता है?
तो हमारा सब क्या बोलते हैं? देव गुरु पसाए। जो कुछ अच्छा हो रहा है वो किसका? देव गुरु का, उनकी कृपा से। क्योंकि यदि पुण्य से भी आ रहा है तो अतीत में पुण्य बंधा किसके आश्रय से था? कहीं ना कहीं देव गुरु से जुड़ा था मैं, या उनके विचारों से जुड़ा था, तो उसके कारण से क्या बंद हुआ? पुण्य बंद हुआ। और आज पुण्य बंद उदय के रूप में आया है, तो असली श्रेय तो किसको है? उसका देव गुरु को है। तो देव गुरु की कृपा है बस। तो जो कुछ अच्छा है वो किसका? वो दूसरे का। और जो कुछ बुरा है वो किसका? वो मेरा। गलती मेरी, अच्छाई किसकी? सामने वाले की। तो मान नहीं आएगा। और दूसरा यही सोचना कि भैया ये सब जो है लीला है, ये लीला है तो ये कभी भी चली जाएगी। शाम का सीन बहुत सुंदर लगता है आसमान में, लेकिन वो भी टिकता नहीं है। आसमान गरूर कर ले कि देखो मैं कितना सुंदर हूं, पंचवर्णी हूं, लेकिन वो भी टिकने वाला नहीं है। वो भी थोड़ी देर में कालीमा में बदल जाएगा। तो ऐसे ही हमारा भी सब कुछ चला जाएगा। तो मैं सीए हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अरबपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा इतना भरा पूरा परिवार है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं, ये सब मान कषाय रखने से कोई फायदा नहीं। बस मैं सेवक हूं, देव गुरु का सेवक हूं, यही भाव रख करके जिए। और पुण्य की लीला में जीना पड़ रहा है या जीना हो रहा है, वो कभी भी चली जाएगी। मुझे उसका कोई भरोसा भी नहीं और मुझे उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। जब तक जीऊंगा पुण्य के उदय का उपयोग करना पड़ा तो कर लूंगा, लेकिन शारीरिक आवश्यकता उदय की पूर्ति कर लूंगा, पर ये मानसिक भूख नहीं बढ़ाऊंगा कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, क्योंकि उससे मेरा जीवन चलना नहीं है। जीवन चलाने के लिए कुछ शारीरिक पूर्ति कर लूंगा, लेकिन मानसिक रूप से मैं ये हूं और मैं वो हूं ऐसा नहीं मानूंगा, और बहुत लाइट होके जीऊंगा। जैसे आप अभी दरी पे बैठ सकते हो, तो अपने आप को इतना तैयार करो कि कभी ट्रेन में आपको नीचे बैठना पड़े तो कोई बात नहीं। और यहां तक कि ससुराल में गए और वहां पर कभी हो सकता है कि पानी तो ठंडा दिया लेकिन चाय भी ठंडी दे दी, तो कोई बात नहीं। मतलब हर जगह यदि हमारा ये नारा निकले, कोई बात नहीं, क्या अंतर पड़ेगा, मैं भी सामान्य वो भी सामान्य। तो ऐसे भाव में जब जिएंगे ना, तो उसका आनंद अलग ही रहेगा। और अपने आप को विशेष मानने की गलतफहमी में जिएंगे तो दुनिया सबक सिखाना भी जानती है। वो इतना अपमान करेगी कि फिर वो चांडाल ने जैसा किया संत के साथ वैसा होगा। क्या करना अपने को, ऐसी भूल नहीं करना, अपने आप को सामान्य माना, आप भी माने मैं भी मानूं। इन्हीं शुभ भाव से विराम। ओम शांति शांति शांति। परम वंदनीय परमात्मा देवाधिदेव, परम वंदनीय परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। पाठ पर विराजित मुनि भगवान को वंदन। मान कषाय की व्याख्या हर तरह से आपने खूब अच्छी तरह सुन ली, और अपना अनुभव भी है। अनुभव और अभिव्यक्ति दोनों में तालमेल है, पर कभी कभी कहीं कहीं ऐसे विरल व्यक्तित्व के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनको देख करके लगता है कि जीवन ऐसा भी हो सकता है। जोधपुर चातुर्मास मेरा दूसरा था, पाठनाथ मंदिर बंसाली परिवार के मंदिर में। बीकानेर में किसी समय जो जज की सीट पे थे वो मगरूप मलजी साहब भंडारी, पतला दुबला शरीर, सफेद साफा, ऊंचा पायजामा, एकदम सामान्य में सामान्य व्यक्ति के रूप में जो दिखाई देते थे, वो आए दिन व्याख्यान में आके बैठते थे। किसी दिन मैंने उनसे पूछा कि आप व्याख्यान सुनने के बाद मंगलिक सुनने से पहले क्यों चले जाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, महाराज मनुष्य भोग के समय का उपयोग करना मेरी एक विशेष रुचि है। तो मंगलिक सुन के जाता हूं तो 150 व्यक्तियों के बीच में जूते पहनने में मुझे समय लगता है, इसलिए मैं पहले निकल जाता हूं। मुझे लगा इनका चिंतन अपने आप में कमाल है। योग संयोग से उनके घर जाने का मौका मिला। बड़ा मकान, पुराना मकान, और उसमें 8, 10, 12 लड़के। मैंने कहा इतने लड़के? उनमें से एक लड़का आके बोलता है कि ये जज साहब थे, अभी वर्तमान में निवृत्त व्यक्तित्व है इनका, हम सब इनके यहाँ
पढ़ाई भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, हमको पुस्तकें भी मिलती है, हमको सारी जरूरतें पूरी करने में आपका तन मन धन वचन उपयोगी बनता है। पर आपने पूछा, हमने जवाब दे दिया, पर हमको ये कहा गया था कि तुम हमारे यहाँ रह के शिक्षा ले रहे हो या मेरा सहयोग ले रहे हो, इसका उल्लेख कभी किसी के सामने मत करना, अन्यथा मुझे बहुत पीड़ा होगी, मुझे बहुत पीड़ा होगी। मैंने पूछा मगरूप मलजी साहब के बारे में कि इनका खाना पीना व्यवस्था क्या है, एकाकी हैं? तो बोले, हमने कहा बा साहब आप हमको इतना सहयोग दे रहे हैं, इतनी हमारी जवाबदारी निभा रहे हैं, हम एक अच्छे मनुष्य बने, इसके लिए आपकी इतनी सद्भावना, आंतरिक आत्मीयता, तो हमें भी कुछ आपकी सेवा का मौका मिले तो हम आपके लिए भोजन बना दें। तो मगरूप मलजी साहब कहते हैं कि मैं सहयोग तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे तुमसे सेवा लेनी है, सेवा लेने के लिए सहयोग नहीं दे रहा हूं। सहयोग देना मेरी आत्मीयता है, मेरा शुभ विचार है, एक इंसानियत के नाते मैं तुम्हें सहयोग दे रहा हूं। मुझे बदले में तुमसे सेवा नहीं लेनी है। तुम जब सब अपना भोजन बनाते हो, जिस समय आप भोजन बनाते हो उस समय मुझे आवाज देना, मैं हर 5 मिनट का विलंब किए बिना तुम्हारे साथ भोजन करने आ जाऊंगा और मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। मैंने मगरूप मल साहब को पूछा, ऐसा जीवन? तो फिर उन्होंने, मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो बोले हर 30 मिनट में मेरा संकल्प है 3 मिनट नवकार मंत्र का जाप करना, हर 30 मिनट में। बोले निवृत्ति का समय है, प्रवृत्ति का समय नहीं है, तो निवृत्ति के समय में मेरा जीव परमात्मा के स्मरण में ज्यादा उपयोगी बने। हर 30 मिनट में 3 बार नवकार मंत्र का जाप। फिर मैंने उनसे पूछा एक रोज, तो कहने लगे मुझे प्रायश्चित लेना है। मैंने कहा प्रायश्चित तो मैं देती नहीं, क्योंकि मेरी ताकत नहीं है प्रायश्चित देने की, मैं तो खुद अवगुणों से भरी हुई। तो मैंने कहा क्या प्रायश्चित लेना चाहते हैं? कि मैं जज की सीट पर जब था तब बाहर बैठने वाले चौकीदार को बहुत बार मैं इसलिए कह देता था कि आने वाले मेरा समय खराब करते हैं, बिना कारण मिलने आ जाते हैं और इधर उधर की बात करके टाइम पूरा करते हैं। इसलिए मैंने चौकीदार से कह रखा था मैं भीतर रहूं तब भी कह देना कि जज साहब नहीं है। ये झूठ मुझे लगा। वो आदमी इतनी ईमानदारी से बात कर रहा था कि अविश्वास का कोई सवाल नहीं। मेरे को जीवन में झूठ लगा केवल इस बात को लेके। फिर बोले कि मेरे को प्रायश्चित चाहिए, मेरी कार किसी ने ली और किसी ने कार का उपयोग किया, पर मेरी एक गाय मर गई, उसमें मेरी कार निमित्त बनी। बोलते बोलते आंसू आ गया मुझे और कहने लगे जीवन में एक ही तमन्ना है, मात्र एक ही ख्वाहिश है, एक ही अभिलाषा है कि मात्र मेरे भीतर में आत्मा की अनुभूति करने से पहले मेरे प्राण न निकले। बताइए, मान